ऐसा बहुत बढ़िया बना हुआ, आप चिंता मत करो। बस आप इतना बताओ कि आप कितना दे पाओगे। आपने मुझे पूछा कि मैं कितना दूंगा, तो फिर मैं उस पे इसकी जो कॉस्ट है। तो सवाल ये नहीं कि कौन सी स्किल बेहतर है, सवाल ये है कि कौन सी स्किल कम टाइम में ज्यादा वैल्यू दे सकती है। और इसके लिए हमने एक बेंचमार्क बनाया, एक टेस्ट लिया, एक्सपर्ट से पूछा, तब जाके इस नतीजे पे पहुंचे कि ये। तो रिजल्ट जानने के लिए 4 बेंचमार्क्स में इसे डिवाइड किया: टाइम, कॉस्ट, क्लाइंट रिवर्सिबल रेशियो और अर्निंग पोटेंशियल। और इस बेंचमार्क के बेसिस पे एक नूब लेवल इंसान कितना बना लेगा, एक मिड लेवल इंसान कितना बनाएगा और एक प्रो लेवल इंसान कितना बना लेता है, बनाता है। देखो भाई, दुनिया में कुछ चीजें सर्टेन होती हैं, चाय में पत्ती, जॉब में कलेश और स्पोर्ट्स में रिटायरमेंट। वैसे ही चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग हो या एडिटिंग हो, स्किल्स इज अ ओनली कांस्टेंट। और लोग ऐसा क्यों मानते हैं, उसके पीछे एक वजह है। स्किल्स इक्वल्स टू बेटर क्लाइंट रिवर्सिबल रेशियो इक्वल्स टू अर्निंग पोटेंशियल इक्वल्स टू खुशियां। और अगर तुम एक हार्डकोर डिजाइनर बनना चाहते हो और अर्निंग पोटेंशियल को हर साल से 5 गुना से बढ़ाना चाहते हैं, तो हर बंदा कहता है कि ये 6 स्किल्स तो आनी ही चाहिए एज एन डिजाइनर: टाइपोग्राफी, कलर थ्योरी, कंपोजिशन एंड लेआउट, ब्रांडिंग, स्टोरी टेलिंग और मोशन एडिटिंग। और एक वीडियो एडिटर के लिए ये 6 स्किल्स: कटिंग एंड ट्रिमिंग, कलर करेक्शन एंड ग्रेडिंग, साउंड डिजाइन, मोशन ग्राफिक्स, स्टोरी टेलिंग और फॉर्मेट अडेप्टेशन। कितनी अजीब बात है नहीं, डिजाइनिंग में भी एडिटिंग लगती है और एडिटिंग में डिजाइनिंग। खैर, तो स्किल्स पता चल गई। अब वक्त। ये एक बिगिनर ग्राफिक डिजाइनर का डिजाइन है। अगर आपको सिर्फ इतना ही डिजाइनिंग करना है एज एन बिगिनर, तो आपको कम से कम 1 से 1.5 महीना अपने आप को देना पड़ेगा सीखने के लिए। या कैनवा का टेम्पलेट उठा लो। और ये एक मिड लेवल डिजाइनर का डिजाइन है। अब इसमें कलर थ्योरी थोड़ी और अच्छी हुई है, लेआउट कंपोजिशन अच्छा हुआ है और इसमें एक अच्छा विजिबिलिटी मेंटेन किया गया है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने आपको लगाने पड़ेंगे सीखने में। और ये डिजाइन है एक प्रो लेवल डिजाइनर का, जिसमें आपको एटलीस्ट 3 से 9 महीने देने पड़ेंगे अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो। मेरे को भाई 5 साल हो चुके हैं, अभी तक जो भी आप थंबनेल्स देखते हो वो मैं खुद डिजाइन करता हूँ, तो मुझे 5 साल लग गए हैं ऐसे मिड लेवल कैटेगरी के। खैर, आप सोच रहे होगे कि यार बिगिनर से मिड लेवल और मिड लेवल से फिर प्रो बनने के बीच का रास्ता वो कैसा होता है, वहां पर क्या सीखा जाए जो एक मिड लेवल डिजाइनर को एक प्रो लेवल डिजाइनर से अलग बनाता है। एग्जांपल के लिए मैं एक YouTube थंबनेल को लेता हूं। अब इस थंबनेल में आपको देख के पता चल रहा है कि भाई ठीक बिल्कुल ये थंबनेल ही बता रहा है कि वीडियो किस बारे में है। अब यहाँ पर हम इस वाले थंबनेल से कंपेयर करें तो यहाँ पर एक टेक्स्ट की बूंद भी नहीं है, फिर भी स्टोरी अच्छे से कन्वे की जा रही है। तो हमें ये पता चल जाता है कि एक प्रो लेवल डिजाइनर स्टोरी टेलिंग और साइकोलॉजी का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है अपने व्यूअर को अट्रैक्ट करने के लिए, तो उसे हम प्रो डिजाइनर कहते हैं। अब भले भैया मैं टाइम तो लगा लूंगा, लेकिन पैसा कहाँ से लाऊंगा सीखने के लिए, कॉस्ट कितना लगेगा। देखो, टू बी ऑनेस्ट, ग्राफिक डिजाइनिंग एज ए करियर थोड़ा सा लेस इन्वेस्टमेंट लगता है उसमें, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने बहुत से एडिटर से भी बात करी है और अपना भी एक्सपीरियंस है, तो मैं बता सकता हूँ कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन इसमें लोग 2 अप्रोच से काम करते हैं। पहली अप्रोच है जुगाड़ू अप्रोच, दूसरी अप्रोच है तरीके वाली अप्रोच। अब जुगाड़ू अप्रोच तो वही क्रैक वर्जन कर लो या वेब ऐप जैसे फोटोपिया का यूज कर लो, ये होते हैं जुगाड़ू तरीके। लेकिन तरीके वाले अप्रोच में आती है सब्सक्रिप्शन। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आपकी जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है वो आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपकी कॉस्ट लगती है। ये आपको कोई नहीं बताएगा। हर सॉफ्टवेयर की अपनी खूबी होती है। अगर आपको परफेक्शन की तरफ जाना है, आपको डिटेल्स मैटर करती हैं, भले ही उसमें मुझे कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट लगानी पड़ जाए, तो वहां पर आपको अडोबे की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि यार मैं सोशल मीडिया पे ट्रेंड फॉलो करता हूँ, मुझे तेजी से काम करना पसंद है, तो वहां पर आपको टेम्पलेट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर पे जंप करना पड़ेगा, यानी कि कैनवा जैसे सॉफ्टवेयर्स पे। और तीसरे आते हैं वो लोग जो कम पेमेंट करना चाहते हैं लेकिन उनको क्वालिटी 90% मिल जाएगी, वो उसमें खुश हैं, तो वहां पर आपको एफिनिटी सॉफ्टवेयर्स की तरफ जाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से जो आपकी परफेक्शन की कॉस्ट है वो कुछ इस हिसाब से लगेगी। फोटोशॉप का इंडिविजुअल प्लान मंथली कुछ 2400 के आसपास होता है। अभी ये वैसे 1000 रुपए दिखा रहा है,
अगर हम क्लाउड सर्विस लेते हैं उनकी, जहां पर 20 से ज्यादा सॉफ्टवेयर्स मुझे मिल जाते हैं मात्र 1900 रुपए के हिसाब से, तो आप सोचोगे ये सही है यार, 3500 में 20 सॉफ्टवेयर्स मिल रहे हैं। लेकिन ये एनुअल मंथली प्लान है, होता तो ये एनुअल प्लान ही है, लेकिन मंथली फीस आप दे सकते हो। यानी कि अगर कभी मेरा मन किया कि अब मूड नहीं कर रहा, अब नहीं दे पाऊंगा मैं, तो तुम्हें पूरे साल के पैसे देने पड़ेंगे, 40,000 रुपए। ये सेम चीज आपको इंडिविजुअल प्लान्स में भी देखने को मिलती है। 3 प्लान्स में से ये वाला जो प्लान आप 700 का समझते हो वो एनुअल मंथली प्लान है। लेकिन अगर एक प्रो ग्राफिक डिजाइनर है, वो सिर्फ फोटोशॉप का यूज नहीं करेगा, वो इलिस्ट्रेटर या लाइटरूम का भी इस्तेमाल करेगा। तो अब तुम एवरेज पकड़ सकते हो कि अगर मैं चीप से चीप भी जाऊं लीगली, तो मुझे एटलीस्ट 700 से 2,500 रुपए मंथली खर्च करने पड़ेंगे। मैं इसको ओवरऑल राउंड फिगर में ले लेता हूँ, 1,000 रुपए आपकी परफेक्शन की कॉस्ट पड़ेगी, जो कि देखा जाए तो ठीक है। लेकिन अगर आपको तेज काम करना है तो आपको कैनवा पे जाना पड़ेगा। वहां पर सिंपल है भाई, 500 रुपए महीना दो या पूरे साल के पैसे दो, तो यहाँ मंथली कॉस्ट आ जाती है 500। और तीसरा ऑप्शन 90% क्वालिटी मिल जाएगी आपको, लेकिन कम्युनिटी सपोर्ट और कुछ AI फीचर्स में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो वहां पर आप वन टाइम लाइफ टाइम फीस दे सकते हो अफिनिटी को, और अफिनिटी जो है वो 90% फोटोशॉप ही है। तो ये तो मेन कॉस्ट है एक ग्राफिक डिजाइनर की डिजाइन करने के लिए। और इसमें अभी मैंने AI टूल्स को नहीं जोड़ा है, उसका भी लोग आज बहुत इस्तेमाल करते हैं। और अगर मैं सिस्टम कॉस्ट की बात करूं, फॉर एग्जांपल ये मेरा पुराना लैपटॉप है भाई, i5 जनरेशन का, जिससे मैंने खूब थंबनेल्स बना रखे हैं। तो अगर टोटल कॉस्ट एक ग्राफिक डिजाइनर लगाना भी चाहे तो वो इतनी जगहों पे लगा सकता है। अब इसे आप अपने हिसाब से फिल्टर आउट कर सकते हैं, क्योंकि अब बारी है क्लाइंट्स की। My client, Brock Lesnar. क्या क्लाइंट्स मुझे पे करेंगे? कितना पे करेंगे? प्राइसिंग क्या रखी जाए? किस क्लाइंट पे फोकस करना चाहिए? चाहे तुम डिजाइनिंग कर रहे हो या एडिटिंग, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिलहाल हम डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं, तो My client. तो क्लाइंट्स आपको आपकी नीश के हिसाब से मिलते हैं। कितनी नई नई बातें सीखने को मिल रही हैं आज। नहीं, ग्राफिक डिजाइनिंग एक ब्रॉड कैटेगरी है जिसके अंदर 3 मेन निशेस आती हैं: थंबनेल डिजाइनिंग, लोगो या इलस्ट्रेटर डिजाइनिंग, तीसरा एड्स या पोस्टर डिजाइनिंग। काम तो ये तीनों एक दूसरे का कर सकते हैं, लेकिन आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि एक ऑर्थो डॉक्टर पेट की दवा दे सकता है, लेकिन उसका मेन एक्सपर्टीज ऑर्थो है। तो हमारी रिसर्च और इंटरनेट के कुछ Q&A साइट से हमें ये पता चला कि थंबनेल डिजाइनिंग पिछले 5 सालों में कुछ इतनी बड़ी है, लोगो डिजाइनिंग कुछ इतनी, और मूवी या पोस्टर डिजाइनिंग में कुछ इतना इजाफा हुआ है। और इसके पीछे का एक लॉजिक है जो इसे जस्टिफाई भी करता है। थंबनेल डिजाइनिंग की मांग इसलिए भी बड़ी है क्योंकि कंटेंट क्रिएशन की मार्केट बड़ी है। हर कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहा है, लेकिन कोई काम नहीं करना चाह रहा, वो सिर्फ कंटेंट पे फोकस करना चाह रहा है। तो वहां पर थंबनेल डिजाइनर का बढ़ गया यार। और दूसरा, लोगो और इलस्ट्रेटर डिजाइनर की मांग इसलिए भी बढ़ी क्योंकि इंडिया में स्टार्टअप बूस्ट आया, जहां पर लोगो पैकेजिंग की मांग और ज्यादा बढ़ने लगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोगो डिजाइनिंग जो है वो न्यू क्लाइंट के मॉडल पे वर्क करता है। वहां आपको रिकरिंग क्लाइंट जो है वो बहुत कम मिलते हैं। अब तुम ही बताओ, तुम क्या हर हफ्ते लोगो चेंज करोगे अपना? तो लोगो या इलस्ट्रेटर डिजाइनिंग में बहुत ब्रांड मैटर करता है, और उसी के हिसाब से उसकी अर्निंग्स पे भी असर पड़ता है। हमने ये 20 से ज्यादा साइट्स में नोटिस किया है, और लोगों के सवाल को भी ऑब्जर्व किया है और उनके आंसर्स को भी। उससे हमें ये पता चला कि लोगो डिजाइनर्स एज एन थंबनेल डिजाइनर से ज्यादा अर्न कर पाते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि वो एक प्रो लेवल और एक उसका पर्सनल ब्रांड होना चाहिए। और इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको समझाया कि कंपनीज अपने ब्रांड एस्टेब्लिश करना देख रही है। वो 5 से 10 साल तक आपका बनाया हुआ लोगो यूज करेगी, तो आप खराब नहीं करना चाहोगे ना। और वैसे भी दोनों ही डिजाइनिंग्स में अपनी अलग अलग स्किल्स लगती हैं। लोगो या इलस्ट्रेटर डिजाइनिंग में डिटेल्स मैटर करती हैं, छोटी से छोटी, बारीक से बारीक डिटेल्स भी। वहां पर आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन थंबनेल डिजाइनिंग में आपको विजुअल कम्युनिकेटर बनना पड़ता है। शायद डिटेल्स बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, आपकी स्टोरी मैटर करती है। लेकिन हम थंबनेल डिजाइनर जो कि ट्रेंड में है उसका एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक नूब इंसान, एक मिड लेवल डिजाइनर और एक प्रो लेवल डिजाइनर कितना अर्न कर सकता है। अब ये बिगिनर थंबनेल जो मैंने बताया, इसमें कॉम्पोजिशन का सोचो मत, कलर थ्योरी की तो बैंड बजी हुई है, और कह सकते हो काम चला हुआ है। तो मैंने 350 से स्टार्ट किया था, बट मैं उस टाइम रुका नहीं। मैं धीरे धीरे अपनी प्राइसेस को बढ़ाता गया। तो मैंने स्टार्ट किया था, अगर किसी को चार्ज करने हैं, वो फर्क नहीं पड़ता है वो कितने डिजाइन अच्छे बनाता है, कितने बेकार बनाता है, उसको एटलीस्ट स्टार्ट इतने से करना चाहिए, बिकॉज ये एक स्टैंडर्ड है। अब ये एक मिड लेवल डिजाइनर का डिजाइन है। 700 से 100
रुपीज के बीच में चार्ज कर सकता है बहुत ही इजीली। और एक एडवांस लेवल डिजाइनर को 2000 से 5000 6000 एंड 7000 तक पहुंच सकता तो हम ये कह सकते हैं कि एक मिड लेवल डिजाइनर से अच्छा अमाउंट मिलना शुरू होता है। तो अगर तुम एक बेसिक डिजाइनर हो तो मत जाओ भाई क्लाइंट्स के ऊपर, क्योंकि तुम्हारा पर्सनल ब्रांड नाम की कोई चीज भी होती है ना। हाँ मैं जानता हूँ तुम यही सोच रहे होगे ना कि जो मैं थंबनेल्स बनाता हूँ वो कितनी कॉस्टिंग के पड़ते होंगे। अब आप ये बताना कि अगर जो मैं थंबनेल्स बना रहा हूँ वो कितनी प्राइस तक के हो सकते हैं। है। ये डेफिनेटली इसकी जो कॉस्ट है वो 1000 से ऊपर की है और 2000 तक जा सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं किसी को बनाऊं तो वो बंदा ए बी टेस्टिंग के लिए मुझसे से कम 2 थंबनेल या 3 थंबनेल तो बनवाएगा ही। तो एक वीडियो जो 2 थंबनेल्स की बनेगी मान लो, तो तकरीबन इतने पैसे हो जाते हैं क्या? बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब पिक्चर खत्म करने के लिए हमें एडिटिंग की तरफ जाना पड़ेगा। An editor is an unsung hero. तो मानो या ना मानो एडिटिंग डिजाइनिंग से थोड़ा एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स टास्क है। Editor, I think, is a storyteller. और घबराओ मत, मैं इसे लॉजिकली और प्रैक्टिकली साबित भी करूंगा। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है टाइम कितना लगेगा एक एडिटिंग सीखने में। तो देखा जाए तो एडिटिंग सिर्फ 3 तरीके की है। पहली सिर्फ कट्स और ट्रांजिशन वाली। यहाँ पर मेन पर्पस जो होता है वो स्टोरी को कन्वे करना होता है। तो इसमें तकरीबन तुम्हें 1.5 महीना देना ही पड़ेगा अपने आप को। फिर आते हैं वो जिसमें हम हल्का फुल्का सा मोशन ग्राफिक्स एनिमेशन लगा देते हैं। यहाँ पर तुम्हें तकरीबन 3 से 6 महीने अपने आप को कंसिस्टेंटली देने पड़ेंगे। फिर आती है अपनी वॉक्स जैसी एडिटिंग। टाइम की कोई लिमिट ही नहीं है भाई इसमें, मतलब 9 तो मिनिमम है या 6। यहाँ पर अपने वही 2 तरीके हैं, एक जुगाड़ू तरीका, एक तरीके वाला तरीका। जुगाड़ू आपको पता है, तरीके वाला आपको प्रीमियर प्रो के साथ साथ आफ्टर इफेक्ट्स भी यूज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं आगे जाके, अगर आपको एक प्रो लेवल एडिटर बनना है तो। लेकिन वही कॉस्ट आपको ऑलमोस्ट फ्री मिल जाए, लेकिन उसका जो फॉर्मेट होगा वो डिफरेंट हो जाए, तो वहां आपको डाविंची की तरफ जाना पड़ेगा। वहीं अगर आपको तेज काम करना है तो आपको फिल्मोरा की तरफ जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे बड़ी ही इंटरेस्टिंग कॉस्ट जुड़ती है। अगर आप मिड लेवल एडिटिंग या प्रो लेवल एडिटिंग करना चाहते हो, नो डाउट आपको वहां पर रैम, ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इवन SSD की भी जरूरत पड़ेगी। आपके सॉफ्टवेयर्स हैवी है, उसमें आप हैवी एडिटिंग भी कर रहे हो, तो आप नहीं चाहोगे कि आप टाइम बॉम्ब के ऊपर काम करो। एक बार को आप डिजाइनिंग कर सकते हो मिड रेंज लैपटॉप्स या पीसीज के ऊपर। देखो मैं सीधी बात बोलूंगा, अगर आपकी एडिटिंग इस लेवल की है जहां आप सिर्फ कट लगाते हो, तो 80% काम आपका हो जाएगा मिड रेंज लैपटॉप या पीसी से भी। लेकिन इस तरीके की एडिटिंग है तो आपको और थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, और फिर ऐसी एडिटिंग करनी है तो थोड़ा और ऊपर i7 की तरफ आपको जाना पड़ेगा। और देखा जाए फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है, तो वहां उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाती है। तो नो डाउट एडिटिंग जो है वो डिजाइनिंग से ज्यादा कॉस्टली है। शायद आपको आज पता नहीं चलेगा, लेकिन आगे जाके जरूर पता चलेगा। तो इन सारी चीजों में इसका टोटल कॉस्ट लगता है, इसमें आप फिल्टर आउट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब आती है क्लाइंट्स की बात। Brock Lesnar! एडिटिंग में 2 नीशेज होते हैं। पहले होते हैं वो लोग जो सिर्फ एडिट करते हैं, यानी कट्स को जोड़ते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप व्लॉग्स ले सकते हो। दूसरे होते हैं वो लोग जो मोशंस भी उसमें ऐड करते हैं। तो भाई आप खुद बताओ, अगर तुम एक क्लाइंट हो तो तुम दूसरे वाले को ही ज्यादा पैसा दोगे ना। तो सीधी सी बात है, अगर आपको एडिटिंग में और ज्यादा इनकम, अपनी पोटेंशियल बढ़ाना है, मोशन डिजाइन की तरफ आपको जाना पड़ेगा। इक्वल्स टू अंधा पैसा। एडिटिंग के अंदर प्राइसिंग भी 3 तरीके की होती है। पहली होती है पर मिनट के हिसाब से, दूसरी होती है पर वीडियो के हिसाब से, और तीसरी होती है मंथली फिक्स्ड पैसा। अब 90% एडिटर्स जो है वो मिनट के हिसाब से पैसा लेते हैं। बाकी जो 10% है वो किसी जॉब में काम कर रहे हैं या एजेंसी की तरफ से काम कर रहे हैं, उनको फिक्स्ड या वीडियो के हिसाब से पैसा मिलता है। लेकिन फ्रीलांसर मिनट के हिसाब से लेता है। अब एडिटर और मोशन डिजाइनर की भी 3 कैटेगरीज होती है। ये बिगनर लेवल का होता है, ये मिड लेवल का मोशन डिजाइनर होता है और एडिट करता है, और ये एडवांस लेवल का होता है। अब तुम ही बता दो किसको ज्यादा पे करो। तो अगर मैं एक बिगनर एडिटर हूँ और ऐसे डिजाइन कर लेता हूँ, तो मुझे पर मिनट के हिसाब से कुछ इतना खास आता है नहीं आपको, तो फिर पर मंथ मेरे हिसाब से 2000 रुपये 3000 रुपये इस मिड लेवल एडिटर हूँ। बंदा तो फिर 20 से 25,000 आप इजीली क्रैक कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपके पास उतने कनेक्शन हो या फिर उतना क्वालिटी वर्क हो आपके पास। और एडवांस लेवल हूँ तो 4 से 5 लाख रुपए भी चार्ज करते हैं सिर्फ इनिशियली आपके एजेंसी में देखने के लिए।
तो मैं जो अभी एडिट्स करता हूँ उसकी कॉस्ट कितनी है? तो कहेगा देखो, कि चल अगर आपने मुझे पूछा कि मैं कितना दूंगा, तो फिर मैं उस पे 600 ₹650 दे दूंगा मिनिमम। मिनट। ठीक ठीक ठीक। अगर किसी का 10 मिनट का वीडियो है, 4 वीडियो वो महीने में डाल रहा है, ओ भाई साहब। तो अब है फैसले की घड़ी, कौन सी स्किल सबसे कम टाइम में ज्यादा वैल्यू दे के जा सकती है। उसके लिए हमने कुछ बेंचमार्क्स बनाए थे और उन बेंचमार्क से अब हम एक क्राइटेरिया बनाते हैं जहां पर आपको सारी चीजें एकदम साफ हो जाएंगी कोरे की तरह। तो पहला क्राइटेरिया है कि किसको जल्दी सीखा जा सकता है और जल्दी फ्रीलांसिंग की मार्केट में उतरा जा सकता है। तो उसमें विनर आता है ग्राफिक डिजाइनिंग। टूल सिंपल होते हैं, डिलीवरेबल्स आप जल्दी दे सकते हैं चाहें तो, और आपके पास फिग्मा, कैनवा जैसे अब प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे आप और तेजी से काम कर सकते हैं। और इसमें वीडियो एडिटिंग इसलिए भी फेल हो जाता है क्योंकि भाई वीडियो एडिटिंग सिर्फ एडिटिंग नहीं होती है, उसमें आपको साउंड, मोशन, सिंक्रोनाइजेशन, ग्रेडिंग, बहुत से 50 अलग अलग चीजें होती है। आप चाहकर भी उसे जल्दी नहीं दे सकते अगर आपका क्लाइंट एकदम परफेक्शन की डिमांड कर रहा है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में भले ही 4 घंटे लगते हो एक परफेक्ट डिजाइन बनाने में या ऑलमोस्ट परफेक्ट डिजाइन बनाने में, लेकिन एडिटिंग में वही काम 24 से 48 घंटे के ऊपर चला जाता है। दूसरा क्राइटेरिया, लॉन्ग टर्म इनकम पोटेंशियल किसका ज्यादा है, उसमें विनर बनता है एडिटिंग। अब इसके पीछे एक रीजन है, ग्राफिक डिजाइनिंग जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर काम करती है। या तो आप वीडियो के थंबनेल्स बनाएंगे या लोगोस बनाएंगे, वो एक फिक्स्ड कॉस्ट पे डिसाइड किए जाते हैं। तो हम लॉन्ग टर्म में बात करें, हो सकता है आपका क्लाइंट 10 मिनट की वीडियो के बजाय 12 मिनट की वीडियो बना दे, आप तो मिनट के हिसाब से ले रहे हो ना। और दूसरा एस्पेक्ट थोड़ा साइकोलॉजिकल भी है। आज एक क्लाइंट उठ के आता है, वो एक बार को सोचेगा कि यार ग्राफिक डिजाइनिंग में यार एक थंबनेल के ये इतने ले रहा है, चलो मैं खुद आपने खुद ट्राई किया होगा कि चल मैं कैनवा से लोगो डाउनलोड कर लेता हूँ, यार इतना बड़ा ब्रांड अभी थोड़ी ना मेरा। लेकिन एडिटिंग एक ऐसा काम आ जाता है जहां पर आपको टाइम लगाना ही लगाना पड़ेगा, और वो टाइम वो लगाना नहीं चाहते, वो किसी और चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं। तो एडिटर्स जो है वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा इनकम जनरेट कर जाते हैं। लेकिन तीसरा क्राइटेरिया जो कि ROI का है, किसमें ज़्यादा मिलेगा 3 से 6 महीने के बीच में, तो वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग को विनर बनाता है। अब इसका रीज़न साफ है भाई, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जैसे मैंने कहा कि लेस इन्वेस्टमेंट लगता है, वहीं एडिटिंग में ज़्यादा लगता है, तो आपको उसको रिकवर करने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। और एडिटिंग जो है वो पेशेंस और स्लो प्रोसेस है, तो आप चाहकर भी अपना पोर्टफोलियो जल्दी नहीं बना सकते, आपको टाइम देना पड़ेगा अपने आप को अगर अच्छा बनाना है तो। वहीं ग्राफिक डिजाइनिंग में पोर्टफोलियो बहुत तेजी से बन सकता है और उसका ROI अच्छा निकलता है। फिर चौथा क्राइटेरिया आता है कि स्केलेबल कौन सी स्किल है। एडिटिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीडियो एडिटिंग मिनट के हिसाब से पैसा ज़्यादा चार्ज करता है, तो ऑब्वियसली वो लॉन्ग टर्म में स्केलेबल हो सकता है। चौथा क्राइटेरिया आता है कि आप आसानी से किसको डेलीगेट या अपनी टीम किस में बना सकते हैं, तो वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। देखो वीडियो एडिटिंग में आप टीम बना सकते हो, लेकिन एडिटर्स वैसे ही हैं जैसे ये बोल रहे हैं कि मैं इतना इतना कर देता हूँ फटाफट ऐसे 10 क्लाइंट पकड़ लूंगा, मेरे इसमें पैसे आए। लेकिन जो क्वालिटी वर्क जो करता है बंदा, उसकी डिमांड तो है ही है, लेकिन उसमें बंदे भी कम हैं। लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग ये अपॉर्चुनिटी देता है उन लोगों को भी जिनके पास कम इन्वेस्टमेंट है, वो स्टार्ट कर सकते हैं। उसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो आप कभी अपना काम डेलीगेट करना चाहो तो एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए वो काम शायद थोड़ा आसान होगा। और अंत का क्राइटेरिया है कि इसमें क्रिएटिव फ्रीडम सबसे ज़्यादा है। एडिटिंग में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्रिएटिव फ्रीडम नहीं होती, भाई क्रिएटिव फ्रीडम नहीं होती तो डिज़ाइन बनते कैसे, उसमें है, लेकिन वो स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए ज़्यादा क्रिएटिव फ्रीडम आपको लगानी पड़ती है, तो वहाँ पर ऑडियंस स्पेसिफिक आपको फ्रीडम मिलती है। लेकिन वीडियो एडिटिंग में आप भाई इमोशंस को एक्सप्लोर कर सकते हो, अपने हिसाब से इमोशन बना सकते हो, राइम्स बना सकते हो, 3D इमोशंस, कितनी चीज़ें हैं। लेकिन अगर तुम मेरा पर्सपेक्टिव पूछो, Patience, the first thing. अच्छा देखो अगर मेरे पास पेशेंस है, अगर मेरे पास सिस्टम है, कॉस्ट है लगाने को, तो मैं एडिटिंग की तरफ जाऊंगा जहां पर मुझे वैल्यू मिल सकती है, शॉर्ट टर्म में नहीं शायद लॉन्ग टर्म में। खैर आपका डिसीजन है। अर्निंग पोटेंशियल तो लॉन्ग टर्म में दोनों में ही है, वो आपकी प्रेफरेंस और आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको चुनना है। खैर उसमें और मदद कर सकती है ये वाली वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी। एक फन फैक्ट है, वीडियो के टॉपिक के हिसाब से ग्राफिक डिजाइनर जीत गए।